साथियों नमस्कार। मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों आज हम इस वीडियो में जो कारक होते हैं, कारक और जो विभक्तियां होती हैं, तो वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध रखती हैं और इन्हीं विभक्तियों और कारकों का शब्द रूपों से किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से शब्द जो रूप होते हैं, संज्ञा शब्द जो होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। वे इन सभी बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आओ मित्रों हम देखें ये आज का वीडियो। तो साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ विभक्ति लिखा हुआ है। तो विभक्ति जो शब्द है, ये शब्द विभक्ति शब्द का बहुवचन रूप है, यानी प्रथमा व्यक्ति का जब बहुवचन में रूप चलाएंगे तो यहाँ जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में जब शब्द रूप लिखे हुए होते हैं तो ये विभक्ति जो शब्द है, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, ती के अंदर छोटी ई की मात्रा होती है। जब उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है तो वो शब्द मति के समान चलता है। तो जैसे आपको पता है मति ही मति और मत ये बनता है, वैसे ही विभक्ति और विभक्तये बनता है, वो ही विभक्ति लिखा हुआ है। क्योंकि विभक्तियां यहाँ बहुवचन है, बहुत सारी विभक्तियां, इसलिए ये ऐसा लिखा है। जो कारकाणी है ये भी बहुवचन रूप है, क्योंकि कारक भी बहुत सारे होते हैं, यानी दो से अधिक होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो कारकम, कारके, कारकाणी जैसे फल शब्द के समान चला हुआ है। ये भी नपुंसकलिंग रूप है। चिन्हम, चिन्हे, चिन्हानी बहुवचन, बहुत सारे चिन्ह हैं, इसलिए ऐसा। मित्रों आप सबको पता है कि जो विभक्तियां होती हैं वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्तियां हैं। और जो कारक होते हैं उनमें कर्ता, करम, करणम, संप्रदानम, अपादानम और अधिकरणम। संबंध को मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि संबंध कारक नहीं होता है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। यानी शास्त्रों में भी और हमारे जो विभिन्न व्याकरणों में लिखा हुआ है कि कारकाणी सट, जो कारक 6 होते हैं, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। ये विभक्तियों में ही चलता है, इसलिए इसका ऐसे समझे, कारक 6 होते हैं। और इनके चिन्ह भी आप देखते होंगे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा भी होता है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक नहीं होता है, संबंध विभक्ति ही होती है, षष्ठी। तो का, के, की, रा, रे, री ये अर्थ आते हैं। अधिकरण में पेपर और संबोधन में हे, अरे, ओ ये अर्थ आते हैं। हे, अरे, ओ, हे ऐसे शब्द आते हैं। तो ये कारकों के पीछे लगने वाले ये चिन्ह हैं, यानी किसी शब्द के पीछे ने, को, से या द्वारा अर्थात निकलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिसके पीछे ने आता है वो कर्ता कारक होता है, जिसके पीछे को आता है वो कर्म कारक, से आता है वो करण कारक आदि होते हैं। तो अब इन कारकों का, इन विभक्तियों का किस प्रकार से शब्द रूपों के साथ संबंध होता है, आगे हम देखते हैं। साथियों तो हम इन विभक्तियों का अर्थ जानने के लिए हमने उदाहरण के लिए लिया है बालक शब्द। हमने लिया है अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। तो हम इन बालक शब्दों का अर्थ समझेंगे इन विभक्तियों के माध्यम से। साथियों यहाँ विभक्ति लिखा हुआ है और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप सभी को पता है कि संस्कृत भाषा के अंदर 3 वचन होते हैं। एक वचनम का अर्थ है कि जब एक वचन संज्ञा होगी तो ये शब्द काम में लिए जाएंगे। जब संज्ञाएं 2 होती हैं तो ये शब्द काम में लिए लेंगे। और अनेक संज्ञाएं जब होती हैं, यानी ज़्यादा संज्ञाएं होती है, बहुवचन संज्ञाएं होती हैं, 2 से अधिक संज्ञाएं जब होंगी तो हमें इन शब्दों को लेंगे। तो साथियों यहाँ प्रथमा व्यक्ति है जो कि आपने पीछे देखा था कि कर्ता की होती है और कर्ता के आगे चिन्ह था ने। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति है जो कि कर्म कारक की होती है और उसका अर्थ होता है को। तृतीय जो विभक्ति है वो करण कारक की थी और वहाँ उसका अर्थ था से या द्वारा। चतुर्थी जो विभक्ति होती है वो संप्रदान कारक की थी और उसका अर्थ होता है के लिए। पंचमी विभक्ति है जो अपादान कारक की थी, जिसका अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति जो थी वो संबंध की थी और संबंध को कारक नहीं माना गया है और उसका अर्थ था का, के, की, रा, रे, री।
अधिकरण कारक था, उसका अर्थ में पे पर था और वो ही मैंने यहाँ लिखा है। संबोधन को कारक भी नहीं माना गया है और ये इसका अर्थ हे अरे ओ था, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। साथियों, ये जो शब्द हैं ये इन शब्दों का अर्थ निकालने में सहायता करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे प्रथम व्यक्ति से और आगे तक। तो यहाँ लिखा है बालकः। बालकः एक वचनम है, इसलिए बालकः का अर्थ है बालक ने। इसका अर्थ है बालक ने, क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति का है तो इसके पीछे ने अर्थ निकलेगा, बालक ने। द्विवचनम में बालकौ लिखा है, इसका अर्थ है दो बालकों ने। मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द्विवचन है, दो बोलना पड़ेगा। और बालकाः का अर्थ है अनेक बालकों ने। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति का अर्थ निकलेगा बालकम। बालकम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, इसलिए बालक को बालक शब्द है और ये मैं हलंत जो लगाया है यहाँ पे ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ अर्थ होगा बालक को। यहाँ बालकों का अर्थ है बालक, दो बालकों को। यहाँ बालकान का अर्थ है अनेक बालकों को। ऐसे ही तृतीय व्यक्ति का अर्थ जो से होता है या द्वारा अर्थ होता है, तो यहाँ बालकेन का अर्थ है बालक से या बालक के द्वारा। बालकाभ्याम का अर्थ है दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बालकई का अर्थ है अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। बालकाय जो चतुर्थ युक्ति है, जो कि संप्रदान कारक की होती है, चतुर्थ युक्ति में इसका अर्थ होगा बालक के लिए। बालकाभ्याम का अर्थ है दो बालकों के लिए। बालकेभ्य का अर्थ है अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान की है, जिसका अर्थ होता है से अलग होने में। तो बालकात का अर्थ है बालक से। जब कोई चीज अलग हो जाएगी तो ये शब्द लिखा जाएगा। बालकाभ्याम का अर्थ है दो बालकों से। बालकेभ्य का अर्थ है अनेक बालकों से। ये सब अलग होने के अर्थ में, अपादान होने के अर्थ में है। संबंध को कारक नहीं माना जाता, परंतु विभक्तियों में इसका अर्थ का, के, की, रारेरी होता है। तो हम इसको देखते हैं। बालकस्य का अर्थ है बालक का। बालकस्य का अर्थ दूसरा भी हो सकता है बालक के। बालक का एक अर्थ है बालक की भी हो सकता है। तो ऐसे ही बालकयो दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की। बाल का नाम जो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, इसका अर्थ है बालकों, अनेक बालकों का, अनेक बालकों के, अनेक बालकों की। साथियों, सप्तमी व्यक्ति जो कि अधिकरण कारक की होती है, इसका अर्थ में पे पर होता है। तो यहाँ बालके का अर्थ है बालक में या बालक पर। बालकयोः का अर्थ है कि दो बालकों में, दो बालकों पर। बालकेषु का अर्थ है अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर। साथियों, ये संबोधन विभक्ति है जो कि प्रथम व्यक्ति का ही रूप है। तो यहाँ इस हे बालक का अर्थ है जब किसी एक बालक को संबोधित किया जाएगा, यानी उसको बोला जाएगा, उसको संबोधित किया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा हे बालक। हे बालकौ का अर्थ है जब दो बालकों को बोला जाएगा तो ये शब्द बोला जाएगा, और अनेक बालकों को जब संबोधन किया जाएगा तो हे बालकाः ऐसा बोला जाएगा। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई ये अल्प सूचना आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। और मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा को सरल रूप में समझने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा हूं। आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे पुनर्बलन के रूप में, आशीर्वाद स्वरूप मुझे हमेशा ही फॉलो करते रहेंगे, मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अन्य अध्ययनरत भैया बहनों तक भी मेरे वीडियोज़ को पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।